हेलो स्टूडेंट्स। बिट सेट 2021 की वैकेंसी निकल चुकी है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जिसे बिट्स के नाम से जाना जाता है, उसके पिलानी, गोवा और हैदराबाद में एडमिशन के लिए जो टेस्ट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको टेस्ट के बारे में और बिट्स पिलानी के बारे में, रियल कंडीशन के बारे में पता चलेगा। ये एप्लीकेशन जो है पोर्टल क्लोज हो जाएगा 29 मई 2021 को, और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव अभी जो है जून 24 से 30 के बीच में आयोजित होगा। ये देखिए बिट्स पिलानी का फोटो है, इमेज है, रियल इमेज है जो मेरे द्वारा ली गई है। ये देखिए बिट्स गोवा है और ये बिट्स हैदराबाद है। नाउ कम टू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। इंडिया में या अपने देश भारत में कोई भी व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है या वो इंजीनियर हैं, तो इंडिया में जो इंजीनियर हैं अभी तक मेरी ओपिनियन के अनुसार इंडिया में इंजीनियर दो तरह के हैं। पहले तो क्या इंजीनियर वो इंजीनियर हैं जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं या जो आईआईटी बनना चाहते थे। दूसरे वो हैं जो आईआईटी नहीं बन सके या नॉन आईआईटी जिनका आईआईटी में जाने का सपना था। नॉन आईआईटी में भी दो तरह के हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईआईटी को छोड़ दिया है और दूसरे इंस्टीट्यूट को चूज किया है। रीजन कुछ भी हो सकता है, अच्छी ब्रांच कनेक्टिविटी, प्लेसमेंट, वॉटेवर भी, जिन्होंने आईआईटी को छोड़ा है। या दूसरे ऐसे लोग हैं नॉन आईआईटीएन में जिनका आईआईटीएन बनने का सपना था और या तो नहीं बन सके या बनने के लिए उनके पास एक ऑप्शन है एम टेक और पीएचडी या जो एमएस है इसके द्वारा वो बन सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है उनके पास, एम टेक और पीएचडी और एमएस, ये आईआईटी से करके वो आईआईटीएन बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इंडिया में दो तरह के इंजीनियर हैं, एक तो जो आईआईटी में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, एक जो आईआईटी में नहीं पढ़े हैं। ये इंडिया में एक मोटे तौर पर मेरे हिसाब से एक डिवीजन है इंजीनियर्स का। अब इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है तो इंडिया में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनकी बात करते हैं। तो इंडिया में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है थ्री टीयर, तीन टाइप के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थ्री टीयर। मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट किया था तो बच्चों ने कहा था कि सर इनके बारे में बताइए, तो इसका एक अलग से मैं वीडियो दूंगा। लेकिन इसमें देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। टीयर फर्स्ट जो फर्स्ट टायर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट है उसमें आपकी आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम है, और कुछ ओल्ड एनआईटीज हैं लाइक त्रिची, वारंगल, सूरतकल एटसेट्रा। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो बिट्स बिट्स के तीन कैंपस हैं, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इसकी वैकेंसी निकल चुकी है, मैं पूरा वीडियो दे चुका हूं, आप इसको देख सकते हैं। और ट्रिपल आईटी बैंगलोर एटसेट्रा। ये फर्स्ट ईयर में, ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, इनकी रियल कंडीशन हो सकती है, मेरी ओपिनियन के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन है। सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट में कुछ न्यू आईआईटीज हैं, वो थोड़े लाइक टू फर्स्ट ईयर ही हैं लेकिन कुछ को डाल सकते हैं इसमें। और एनआईटीज है रिमेनिंग, और सम ट्रिपल आईटीज हैं जो ट्रिपल आईटी बहुत अच्छे हैं जैसे इलाहाबाद हैं, ये इसमें आते हैं। अब इसमें अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बात करें तो वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैसरा बिट्स मैसरा रांची, एसआरएम चेन्नई, थापर पटियाला, रमैया एंड आरवीसीई कॉलेज बैंगलोर, मणिपाल, निर्मा, लक्ष्मी नारायण मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एलपीयू, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। ये काफी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो इसमें आते हैं। ये टीयर सेकेंड इंस्टीट्यूट है मेरे ओपिनियन में। और थर्ड ईयर में वो आते हैं जो गवर्नमेंट के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, और रिमेनिंग ऑल और प्राइवेट कॉलेजेज हैं। तो अब देखिए हर व्यक्ति का सपना अगर जिसका इंजीनियर बनने का है तो उसको अपने पास दो प्लान तैयार रखने चाहिए। देखिए प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ये होता है कि आप मान लीजिए आईआईटी एनआईटी इनकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, इनकी तैयारी करें। इसके साथ में एक प्लान बी एक ये होता है कि आप एक जगह और सीट लेकर के अपने पास एक सीट और अपने रिजर्व रखें बी। तो आपके पास क्या होगा, अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल होगा बी। बी प्लान के लिए आप इसमें इनमें से किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की सीट को आप रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्व करने के लिए आपको उसकी प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं बिट्स पिलानी की वैकेंसी निकल चुकी है, तो पिलानी का मैं बिल्कुल आपको वर्चुअल इमेज नहीं, रियल इमेज आपको बताता हूँ। ये देखिए कुछ ग्लिम्पसेस है, मैंने पिलानी खुद देखा है। ये मनीष है, ट्रिपल ई में पढ़ता है, जेएनवी नागौर का एल्यूमनी है, और
ये मैं हूँ और मैसेज है, ये हमारा लड़का है दिव्यांग व्यास जो बिट्स पिलानी में पढ़ता है। ये देखिए पिलानी का जीडी बिरला मेमोरियल, पिलानी की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये देखिए पिलानी का बहुत ही मनमोहक व्यूज है, ये कैमरे से लिए गए रियल व्यूज है, नेट से नहीं लिए गए हैं। ये देखिए लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स जिसको एलटीसी कहते हैं, देखिए लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स। ये देखिए आउटसाइड, ये इनसाइड बच्चे हैं, देखिए एक्टिव वे में बच्चे देखो अपना स्टडी कर रहे हैं। अब बिट्स पिलानी इट्स मैजिक, एक बिट्स पिलानी को मैजिक कहा जाता है। अब देखो मैजिक क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, देखो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बिट्स पिलानी क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा दिया गया पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो पहले दिया गया था, आपको याद हो तो मैं दिला देता हूँ। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर, बिट्स पिलानी, इनको दिया गया था गवर्नमेंट ने सबसे पहले। तो उसमें से एक इंस्टीट्यूट है जिसकी फाउंडेशन 1964 में जीडी बिरला, घनश्याम दास जी बिरला के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि बिरला जी का जन्म यहाँ हुआ था, तो वो अपने जन्म स्थान को कुछ ऋण उतारने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की तो वर्ल्ड में बेस्ट हो। तो उन्होंने मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी की तर्ज पर बिट्स पिलानी की स्थापना की है। बिट्स पिलानी से पहले भारत में एक ही अच्छा इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1961 में, जिसे अपन आईआईटी केजीपी खड़गपुर कहते हैं, जिसकी फाउंडेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट जवाहरलाल जी नेहरू ने रखी थी। क्लियर? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर जीडी बिरला जी ने यहाँ पर किया था पिलानी में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। और इसका जो एरिया देखिए 320 एकड़, काफी लंबा एरिया है। और ये देखिए इतने स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है। और इंडिया का हाईएस्ट रैंक्ड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जिनकी रैंकिंग क्यूएस एशिया और क्यूएस इंडिया में बेस्ट है। लेकिन उसके अलावा प्राइवेट में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ये है, हायर रैंक। ये मैंने सारे डेटा बिट्स पिलानी की साइट से ही लिए गए हैं। ये इनमें क्वालिटी ऑफ इनोवेशन, इनोवेटिव इंटरप्राइजेस कमिटमेंट, ये इनके मोनो मोनोज हैं जिनके आधार पर ये काम करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों को ज़्यादा चांस देने के लिए गोवा की 2004 में गोवा और हैदराबाद के कैंपस की स्थापना की थी। और दुबई एक फॉरेन में भी 2004 में कर दी गई थी। तो पिलानी के इंडिया में 3 कैंपस है, बिट्स पिलानी के पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस और हैदराबाद कैंपस। इन सब का एग्जाम एक ही होता है। ये देखिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी, ये देखिए। तो ये पिलानी की बिट्स पिलानी की साइट से ही मैंने लिया हो गया, देखिए बिट्स पिलानी की साइट का ही है, देखिए ये साइट से लिया गया बिट्स पिलानी की साइट से। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड रैंक में देखिए 401 से 450 के बीच में। और इंडिया में ये टॉप 12 में, इससे ऊपर देखिए 11 कॉलेज है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, ये देखिए। और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज देखें तो ये देखिए किसी में इन फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी में फोर्थ नंबर पे इंडिया में क्यूएस, और केमिस्ट्री में टॉप 16 में है। ये सारे सारे देखिए ये हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी इसको दिए गए हैं। और ये सारे सारे डेटा हैं जो मैंने इसकी साइट से लिए गए। ये देखिए यहाँ का कृष्णा भवन, बहुत ही सुंदर सा भवन है। यहाँ जो हॉस्टल्स होते हैं उनको भवन्स कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा सा भारतीयता की तरह, भारतीयता का प्रतीक आपको लगेगा कि इंडियनिज्म है। तो कृष्णा भवन है, ये देखिए कृष्णा भवन का फोटो है, ये खुद लिए गए हैं मेरे बेटे के द्वारा और मेरे द्वारा, देखिए। और ये देखिए इसका रूम एक्चुअल कंडीशन है, ये कोई वर्चुअल नहीं, देखिए रूम है, ये कांट है, ये टेबल चेयर आपको मिलेगी, ये ब्लैक बोर्ड है, ये आपकी बुक्स रखने के लिए है, सेल्फ है। और ये देखिए टेबल्स हैं, और ये आपकी अलमीरा है। देखिए रूम्स है, कृष्णा भवन का रूम है। और अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं। तो पिलानी की बात करें तो पिलानी में देखिए केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, इस बार एडमिशन होगा ईसीई का। अभी तक पिलानी में ईसीई ब्रांच नहीं थी, तो ईसीई ब्रांच खोल दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पिलानी में नहीं है, देखिए ये सिर्फ यहाँ पर है दुबई में। तो ये कौन सी कहाँ ब्रांच है, ये इनका डिटेल्स आपको दी गई है। एक आपको ध्यान रखना चाहिए, पिलानी में सीरी भी है, देखिए सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, सीएसआईआर की लैब है, एक ये लैब रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके चेयरमैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब देखिए इसमें कट ऑफ की बात करें, बिट सेट, इसका जो एग्जाम होता है वो देखिए बिट सेट कहलाता है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम है वो बिट सेट के नाम से है। और
इसका जो कट ऑफ है वेरियस डिग्री प्रोग्राम के, देखिए मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो आजकल मोस्ट डिमांडेड है कंप्यूटर साइंस, तो देखिए 2020, 2020 और 2019 दो मैंने आपके कंपेयर करने के लिए दिया। देखिए 372 और 383 मोर और लेस सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए 333 है, यहाँ देखिए 341 है, मैंने इसी ऑर्डर में अरेंज किए हैं। अब देखिए आपको कौन सा कैंपस इंपॉर्टेंट रैंक से पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर साइंस 372 देखिए यहाँ है, फिर देखिए 347 पे गोवा में क्लोज होती है, फिर हैदराबाद में देखिए 336 पर क्लोज हो रही है। क्लियर। तो ये देखिए आपके पास एक ऑप्शंस हैं, तो जिनसे आप देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा क्या ऑप्शन है मेरे पास। अब देखिए इलेक्ट्रिकल में देखिए 333 यहाँ पर है, 306 है और 300 है। इसी तरह से ECE अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसके डेटा अवेलेबल नहीं है। और बाकी ये 320 पे देखो गोवा में मिल जाती है, 314 पे, और देखो 322 गोवा और हैदराबाद 318। देखिए ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कभी कभी आपकी कनेक्टिविटी और आपकी नियर बाई भी देखा जाता है कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं। तो हो सकता है आपके लिए गोवा कैंपस इज फार बेटर देन पिलानी, बट इन माई ओपिनियन पिलानी इज द बेस्ट कैंपस। कैंपस सारे अच्छे हैं, लेकिन एक मेरी ओपिनियन है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैकेनिकल में देखिए 298 है, पिलानी की गोवा का 269 और 260। और बी देखिए सिविल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एम फार्मा। फिर देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात ये है MSc, इसको आप ध्यान से देखिए। MSc जो है, MSc इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, देखिए ये 5 सब्जेक्ट में आपके पास MSc होती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए बायोलॉजिकल साइंस में भी MSc होती है और बी फार्मा भी होता है। तो जो बिट्स हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के नहीं है, इट इज आल्सो फॉर बायोलॉजी। एक जनरल जनरल कंसेप्ट है कि बिट्स इज फॉर मैथमेटिशियंस, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं है। बिट्स में बायोलॉजी वालों के लिए भी स्कोप है। बी फार्मा यहाँ का बहुत अच्छा फार्मा है, बी फार्मा 4th नंबर पे QS रैंकिंग में है। और बायोलॉजिकल साइंस में भी आप MSc कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या देखिए, ये जो कोर्स है MSc इकोनॉमिक्स, इनको यहाँ इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्स कहते हैं, IDD, इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्स। ड्यूल डिग्री कोर्स में इसलिए कह रहा हूँ, ये ऐसी ब्रांच है, ये देखिए मैंने कहा नहीं MIT की तर्ज पर है। तो ये इन्होंने इसलिए बनाए थे, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का, अगर मान लीजिए जैसे देखिए 304 है, आपका स्कोर 304 है और आपका टारगेट है कंप्यूटर साइंस पढ़ना और कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, तो पढ़ना तो है ही है। तब आप क्या करेंगे कि MSc इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। MSc इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक दूसरा, आपके जो स्कोर के आधार पर जो आपका CGPA होगा, ग्रेड होगा, क्यूमुलेटिव ग्रेड, उसके आधार पर आपको एक इंजीनियरिंग ब्रांच मिलेगी। इनमें से देखो CS, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये जितनी भी ब्रांच जो कैंपस में अवेलेबल है, इनमें से एक ब्रांच आपको डेफिनेटली लेनी पड़ेगी, ये अलॉट होगी। तब जैसे आपके इकोनॉमिक्स है, अगर मान लीजिए आपकी CGPA 9.5 से अबव है, हो सकता है वेरी चेंज अकॉर्डिंग टू ईयर टू ईयर चेंज होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 9.5 से अबव है, तो आपको क्या होगा, BE कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी मिल जाएगी साथ में। तो इसमें आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, देखो 5 ईयर है। ये देखिए यहाँ टाइम पीरियड कितना लगेगा, 5 ईयर। और यहाँ जो BE की डिग्री में आपका टाइम पीरियड क्या होगा, 4 ईयर है। तो यहाँ आपका 5 ईयर टाइम पीरियड होगा, लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी क्या होगा, देखिए IDD ड्यूल डिग्री मिलेगी, आपको 2 डिग्री एक साथ मिलेगी। एक तो मिलेगी MSc इन इकोनॉमिक्स और सेकेंड मिलेगी BE इन कंप्यूटर साइंस। तो इकोनॉमिक्स में MSc आपके MBA के इक्वलेंट है, तो जो आपको प्लेसमेंट होगा वो इससे भी काफी कंप्यूटर साइंस के लगभग इक्वलेंट हो सकता है, इससे अच्छा भी हो, क्योंकि आपके पास MBA के भी ऑप्शंस हैं। तो ये भी देखिए एक अच्छा ऑप्शंस है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करो। आपको केमिस्ट्री भी मिलता है, जो भी मान लीजिए आपका 258 स्कोर है, केमिस्ट्री मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री ले लीजिए। केमिस्ट्री के साथ में आपको हो सकता है कंप्यूटर साइंस मिल जाए, ECE मिल जाए, जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो आपको, मैकेनिकल मिल जाए, सिविल मिल जाए, केमिकल मिल जाए, कुछ भी मिलेगा। एक ना एक ब्रांच आपको चूज करना पड़ेगा, आपको 100% वो अलॉट करेंगे। तो ये देखिए 4 ईयर है और 5 ईयर है। क्लियर, 4 और 5 ईयर है। इसमें भी अगर आप मान लीजिए आप काफी अगर इंटेलिजेंट है, तो 4 ईयर कोर्स को अगर फास्ट करना चाहते हैं तो 3.5 ईयर में भी कर सकते हैं, और इसको 5 ईयर को 4.5 ईयर में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हैं। ये देखिए कट ऑफ मैंने दे रखी है, इसको आप स्टडी करके आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे इंस्टीट्यूट का महत्वपूर्ण पार्ट, इंस्टीट्यूट का जो हार्ट जिसे अपन कह सकते हैं, उसका इंस्टीट्यूट का हार्ट क्या होता है, लाइब्रेरी। ये देखिए लाइब्रेरी है आपके पास बिट्स पिलानी की, ये देखिए लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, रिचेस्ट लाइब्रेरी है और वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द इंडिया। ये देखिए एक लाइब्रेरी का इंटरनल व्यू है और ये एक लैब है, लैब का इंटरनल व्यू है। ये मैंने बिट्स की वेबसाइट से फोटो लिए थे दोनों। ये देखिए लाइब्रेरी बहुत अच्छी रिच लाइब्रेरी है, काफी रिच लाइब्रेरी है। ये देखिए न्यू एकेडमिक बिल्डिंग का क्लासरूम का एक रियल फोटो है, वर्चुअल रियल फोटो। देखिए क्लास के बाद एक केमिस्ट्री की क्लास थी, उसके बाद का एक फोटो देखिए ये। और ये आपके सामने देखिए NAB ऑडिटोरियम है, जो इनका
ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उसका मेरे द्वारा लिया गया फोटो है। देखिए तो ये एक्चुअल फोटो है, जिससे आपको पता चलेगा इसमें क्या है। अब इसका देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही अच्छा है। देखिए मैंने पहले भी कहा था ना, बिट्स इज ए मैजिक, ये एक मैजिक है। तो देखिए कैसे मैजिक है, मैं आपको प्रूव करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पेपर वही एज यूजुअल है, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, और 3 आवर ड्यूरेशन का पेपर है, 180 मिनट्स का है। और ध्यान रखिए ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। मीडियम इसका इंग्लिश ही होगा। ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। 4 सेक्शन में देखिए, जनरली इंजीनियरिंग के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी उनके लिए, फार्मा के लिए, जो भी फार्मा लेते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स किसका पेपर आएगा, बायोलॉजी का। यहाँ पर एक देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, ये एक नया सेक्शन है जो सिर्फ यहीं पर है। तो ध्यान रखिए ये 15 और 10 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास 25 क्वेश्चन है। और जो इसका सिलेबस होता है वो क्या होता है, 11th और 12th का लगभग सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का सिलेबस होगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। तो देखिए 40 40 80 और 45, देखो आप ऐड करें, 80 और 45 और 25, देखिए 5 5 10, ये देखिए 150 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। क्लियर, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 150। और 1 क्वेश्चन सेविंग 3 मार्क्स। देखिए ये इसका देखिए फिजिक्स जो मैंने पहले कहा था, 40 40 15 10 45, टोटल 150 क्वेश्चंस है। और इनटू 3 मार्क्स इनके एग्जैक्ट है, तो ये 450 का मार्क्स होता है मैक्सिमम मार्क्स। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स ये फिक्स नहीं है, ये क्या होता है, चेंज होता है। देखिए ध्यान रखिए, इसकी क्वालिटी है, मैक्सिमम मार्क्स चेंज होता है, माइनस मार्किंग 1 होता है। ये कैसे चेंज होता है मैं बताता हूँ। तो इसमें देखो बिट्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है मेरे नॉलेज में जिसमें एग्जाम देने के समय ही आपको आपका रिजल्ट पता चल जाता है, स्कोर। जैसे ही आप एग्जामिनेशन से अपन शट डाउन कंप्यूटर को आप क्लोज अपना सबमिट करेंगे और आपका स्कोर आपके उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप एग्जाम रूम से बाहर निकलते कोई केस करने की जरूरत नहीं है, जो आपका स्कोर आप खुद लेकर के आते हैं। एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो मैंने देखा है अभी तक, जहां तक मेरी नॉलेज है, जिसमें स्कोर आपको तुरंत इमीडिएटली मिल जाता है। क्या करना, आपके सामने कट ऑफ है, उससे क्राइटेरिया हो जाता है मेरा एडमिशन होगा, कौन सी ब्रांच मिलेंगी कौन सी नहीं मिलेगी। एनी कैंडिडेट, देखिए कोई भी कैंडिडेट है जिसको 150 क्वेश्चन इसके एग्जाम में होते हैं, ठीक है, 150। अब इसमें ध्यान से देखिए, 12 एडिशनल क्वेश्चंस, ये इस एग्जाम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये 12 क्वेश्चंस कब मिलेंगे, जब आपके 150 क्वेश्चंस अगर आपने पूरे टाइम में पूरे कर लिए हैं, तो अगर आपके पास समय एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास समय है एक्स्ट्रा, समय एक्स्ट्रा इसका मतलब इफ यू आर इंटेलिजेंट, तो आपकी इंटेलिजेंसी को प्रूव करने के लिए आपको 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान से देखिए 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी कितने होंगे, 3 मार्क्स, तो टोटल 36 मार्क्स आपके पास और हो सकते हैं। तो 450 और 36, देखिए 6 5 486 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें। देखिए पेपर 450 का है, आपके लिए 450 है, लेकिन 30 उनके लिए जो इंटेलिजेंट है। ये देखिए 3 मार्क्स को राइट के ऊपर है, 1 मार्क्स देखिए माइनस मार्किंग है। तो ये जो 12 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से आपको ये 12 क्वेश्चंस हैं, ये क्या होंगे, देखिए 4 फिजिक्स में मिलेंगे, 4 केमिस्ट्री में मिलेंगे और 4 किस में मिलेंगे, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा कब मिलेंगे आपको, जब आपका टाइम से पहले पेपर पूरा हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा है ये, इसीलिए कहता हूँ बिट्स मैजिक है। ये मैजिक है, एमआईटी के सिस्टम के ऊपर दिया गया है, बिल्कुल उसका सेम पैटर्न है। तो ये इसके बाद क्या होगा, जब इसको करने के बाद अपने आपके ओरिजिनल 150 क्वेश्चंस हैं उनको आप जो पहले चेंज कर चुके हो उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसी का मिरेकल देखिए, एक लड़का है, थोड़ा आपने देखा हो तो, अंकित मिश्रा ने बिट से 2019 का टॉपर है, जिसके 450 में से 470 मार्क्स है। देखिए आउट ऑफ 450 470, देखिए अंकित मिश्रा है ये, अंकित कुमार मिश्रा ने बहुत ही ग्लोरियस अचीवमेंट प्राप्त किया है। मिस्टर अंकित मिश्रा ने, देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने, देखो मैक्सिमम कितने हैं उसके 450, और उसने ऑप्टेंड कितने किए हैं 470 ना। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स से भी ज्यादा नंबर बिट्स में आते हैं। वो किन के आते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और जो रिस्क लेते हैं, जिन्होंने कंप्लीट काम कर दिया। तो देखिए मैं कह रहा था ना, बिट्स मैजिक, मैजिक है या नहीं, देखिए मैजिक बहुत ही अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा सिस्टम लगा है। ये देखिए इसका वर्कशॉप का फोटो है, और भी इसको लास्ट तक देख रहे हैं, मैं सारे सारे रियल फोटोज आपके सामने से, देखिए काफी अच्छी वर्कशॉप है यहाँ की। ये वर्कशॉप का रियल फोटो है। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपके पास है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 23rd से हो गया था। ऑनलाइन की लास्ट डेट है 29th मई, ये ध्यान रखिए 29th मई इसकी आपके पास क्या है, देखो लास्ट डेट है। और ये ध्यान रखिए इसमें 27 से 31 के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना तो आप इसमें कर सकते हैं। और टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट हो जाएगा आपका जून 2 को, 2 जून तक आपका अलॉटमेंट हो जाएगा।
और ये देखिए रिजर्व टेस्ट डेट एंड स्लॉट, देखो फिर मैं वापस कह रहा हूँ मैजिक, क्यों मैजिक कह रहा हूँ, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें डेट आप चूज कर सकते हो। देखिए इसमें डेट आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हो, प्लेस तो अपन चूज कर ही सकते हैं, हर एग्जाम में सेंटर अपनी चॉइस से लेते हैं, लेकिन इसमें डेट एंड स्लॉट, इसमें दो स्लॉट होते हैं, एक होता है मॉर्निंग और एक होता है इवनिंग। तो मॉर्निंग या इवनिंग में से जो भी स्लॉट आपके लिए बेटर हो, किसी के लिए मुझे मॉर्निंग मेरे लिए बेटर है तो मैं मॉर्निंग चूज कर सकता हूँ, किसी के लिए इवनिंग बेटर है तो वो इवनिंग स्लॉट चूज कर सकता हूँ। देखिए मैं ये कह रहा था मिट्स मैजिक, तो जून 4 से 11 के बीच में आपको डेट चूज करनी है। और डेट चूज करने ध्यान से देखिए, मेरी ओपिनियन ये है कि जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन आप बुक करें तो आपको अपनी चॉइस का सेंटर और चॉइस का स्लॉट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर में 4 सेंटर, तो कौन सा आपके नियर बाई और कौन सा दूर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कोविड की कंडीशन के कारण अपने पास में सेंटर चूज कर सकते थे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा ये फैसिलिटी इसी एग्जाम में है, एनटीए में भी इसी तरह पे किया गया था, लेकिन वो चूंकि वो डेट अलॉट करते हैं इसलिए फैसिलिटी थोड़े दिनों में एनटीए में भी हो सकती है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान रखिए, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो करेक्शन करना तो ये आप कभी नहीं भूलें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 4 से जून 11, 4 जून से 11 जून के बीच में, ठीक है। फिर आप 12 जून को अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12th मार्क्स एंड प्रेफरेंस, ये जून 20 से, देखो ये जो है 12th मार्क्स का ये डालने का है, ये जून 20 से देखिए आपके पास ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने कि भाई ये बिट सेट का एग्जाम है जून 24 से 30 के बीच में होगा। ये देखो थोड़ा इसको वेबसाइट को आप रेगुलरली देखते रहें, इस डेट में जो मेरा कॉन्शियस कहता है कि कोविड 19 के कारण इसमें कुछ कंडीशन चेंज हो सकता है। अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12 मार्क्स इन प्रेफरेंस, आपको मार्क्स डालने का जो टाइम देखा था जून 29 से 20 जुलाई 25 तक, लेकिन इट में बी चेंज्ड क्योंकि अभी तक तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं, सीबीएसई के एग्जाम क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इसको आप वेबसाइट देखते रहेंगे, डेट आगे को टेंटेटिव चेंज हो जाएगी। और फिर देखिए एडमिशन लिस्ट है, डेडलाइन ऑफ फीस है अगस्त 7 है। ये देखिए इसमें फर्स्ट इरिटेशन, इटरेशन में क्या होता है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, फीस नहीं लेते हैं, इसको अपन वेटिंग कहते हैं, वेटिंग का इटरेशन नाम दे रखा है। फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, ऐसे 6 इटरेशन तक का होता है। इसमें देखिए ये थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये आपके पास सिक्स और फाइनल इटरेशन है। इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता है। तो मेरी तो ओपिनियन ये है कि अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो इसमें आप एमएससी में एडमिशन ले लें, इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूल डिग्री में लेकर के नेक्स्ट ईयर में आपको क्या होगा, ब्रांच जो आपकी अलॉट होगी आपके चॉइस की ब्रांच, लेकिन कंडीशन है कि फर्स्ट ईयर में आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए फर्स्ट ईयर में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाएगा आपका सीजीपी अच्छा बनेगा। ये देखिए एक रिच लुक है ब्रेकफास्ट का, ये देखिए ब्रेकफास्ट का रियल फोटो है, वर्चुअल नहीं है। देखिए रियल फोटो, देखिए इसमें काफी अच्छे फोटो में रियल फोटो आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एलिजिबल फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम जो कहलाते हैं, एडमिशन बीई और आईडीडी दोनों क्या कहलाते हैं, फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम कहलाते हैं। इसके लिए 12th में आप सिस्टम में सीबीएसई एक्सिस स्टेट बोर्ड में पढ़ने चाहिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी उसके फार्मेसी के केस में, और एडिकेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, एडिकेट प्रोफिशिएंसी लिखा है वर्ड। और बी फार्मा के लिए मैथमेटिक्स जगह क्या होगा, बायो हो जाएगा। और जो आपके हैं एग्रीगेट, ध्यान रखिए इसमें कितने परसेंट होने चाहिए, 75%, लेकिन मिनिमम हर सब्जेक्ट में 60% होना चाहिए। ध्यान रखिए एग्रीगेट क्या होना चाहिए, 75%, ध्यान रखिए 75% से ज़्यादा होने चाहिए, पर मिनिमम 60% इन पीसीएम। जैसे हो सकता है मैथ्स में 100 में से 100 आ जाएं, तो फिजिक्स में अगर मान लीजिए आपकी 50 है तो नहीं चलेगा, फिजिक्स में भी क्या होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। तो पीसीएम में 60 से ऊपर होना चाहिए, और ये फर्स्ट एक ही टाइम होना चाहिए, रिपीटर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम में देखो 12th क्लास इन्होंने लास्ट ईयर पास कर लिया था और इस बार पढ़ रहे हैं, दोनों इसमें एलिजिबल है, ध्यान रखिए। लेकिन कंडीशन का क्राइटेरिया है 75% और 60 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ध्यान रखिए 60 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो जिन्होंने 2019 या 2019 से पहले पास किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वही है जो सेम जैसा पैटर्न है, वो सेम पैटर्न है। इसमें देखो बिट्स का, फिर मैंने कहा बिट्स एक मैजिक है, तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो मैजिक का एक और पॉइंट देखिए, डायरेक्ट एडमिशन टू बोर्ड टॉपर, ये क्या होता है, जिन हर स्टेट के जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं जिनकी फर्स्ट रैंक होती है, सिर्फ फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रैंक वालों को क्या करता है, डायरेक्ट एडमिशन देता है, चाहे उनका बिट सेट का स्कोर कुछ भी हो। तो देखिए इंडिया के टॉप इंटेलिजेंट्स जो बोर्ड के जो होते हैं, जो 20-25 20 to 25 स्टेट्स हैं, और एक सीबीएसई जो भी इनके बोर्ड टॉपर्स हैं, इनको कहते हैं बोर्ड टॉपर। इसके लिए एक अलग से वैकेंसी निकलती है, अगर कोई इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से प्रोविजन है, तो उसको आप देखें। और उसमें पीसीएम स्ट्रीम के जो मार्क्स हैं उनको क्राइटेरिया इसका एक अलग से एक फॉर्म भरा जाता है, उसको आप जरूर देखिए।
अब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो फॉरेन से जो आना चाहते हैं उनके लिए एक डायरेक्ट एडमिशन क्राइटेरिया है, उसका भी एक अलग मेथड है, ये मैंने आपको दे दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें क्या वन सिटीजन ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा जो सिर्फ कंट्री है वो 12 के सेमी कंडीशन में सारी लिख रखी है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए आते हैं फीस के ऊपर। देखो किसी भी इंस्टीट्यूट में मैंने कहा ना, सबसे पहले तो उसका कब होना चाहिए, क्या वो ओल्ड है या नहीं, ज़्यादा नया भी नहीं होना चाहिए, तो पुराना इंस्टीट्यूट है। सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर के आपके पास आईआईटी क्या है, केजीपी, देखो बताया था मैं, केजीपी इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए। उसका एल्यूमनी नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी भी मैं बात करता हूँ एल्यूमनी, और उसका फीस थोड़ा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो फीस देखिए थोड़ी इसकी एडमिशन फीस 43,800 है, और फर्स्ट सेमेस्टर की लगभग 2 लाख है, 1,99,000 है। और ये आपका देखिए हॉस्टल फीस है 14,150, और मैस और इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 ये आपको पैना पड़ेगा। अदर एडवांसेस में देखो 12,000 आपको पे करना पड़ेगा, या 3,000 कॉशन डिपॉजिट है। तो 12 और 3 15 और 10 25, 25 और ये देखिए 5 30 10 40, 2,40,000, लगभग 2,80,000 के करीब आपको फर्स्ट सेम में फीस देनी पड़ेगी। सेकंड में ये कम हो जाएगा, सेकंड में ये कम हो जाएगा। तो फीस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, फीस थोड़ी देखिए इसकी ज़्यादा है, हाई। पर इसके लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक्स आपको लोन देते हैं, बैंक्स लोन आर अवेलेबल, ठीक है, बैंक्स लोन आर अवेलेबल। हम गए थे वहाँ तो देखा वहाँ सारे बैंक, जो भी आपको बैंक पसंद हो, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, जो भी जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे बैंक आपके लिए अवेलेबल है। तो मनी इज़ नॉट अ मैटर। हाँ फीस ज़्यादा है, लेकिन आपको बैंक लोन दे देगा, तो 4 साल बाद जब भी आपकी नौकरी लगती है तो आप इजीली पे कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए कोई बर्डन नहीं है। फीस ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए आप टॉप 1% स्टूडेंट में तो 100% आपकी टोटल ट्यूशन फीस वेव हो जाएगी, 2% में तो 40% हो जाएगी। और ये मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप भी मिलती है, देखिए 80%, 40, 25 और 50%। स्कॉलरशिप के बारे में आप पता कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट के ऊपर देख करके जा सकते हैं, या इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए दे दूंगा। अब देखिए फार्म कैसे भरते हैं। तो फार्म भरने के लिए क्या करेंगे, देखिए गूगल में आप बिटसेट 2021 या 2021 लिखेंगे, और ये आपके पास फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप एडमिशन www.bitsadmission.com इसको भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद देखिए आपके पास है ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास अवेलेबल होगा, जिसमें ये देखिए क्लिक हियर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये फीस स्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैंने यहीं से ली है सारी। ये बिटसेट की कट ऑफ स्कोर है लास्ट 3 ईयर के, आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर देखिए क्लिक हियर है, क्लिक हियर पर देखिए आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल होगा। इसको मैंने 2 पार्ट्स में लिखा, देखो पहला तो इसकी डाउनलोड कह रहा है, कॉपी कर लें, डाउनलोड की। अब फिर नीचे अलाउ करना है उसको। ये देखिए 29 मई को 5 PM तक है, देखिए ठीक है। डेट ऑफ अप्लाइंग ये है। फिर इस साइट को देखते रहेंगे, फॉर्म भरना जल्दी भर दें, 29 तक वेट न करें। फीस इसकी 3,400 है फॉर देखिए बॉयज या मेल, और फॉर फीमेल 2,900 है। और ये देखिए दुबई कैंपस है, उसकी फीस 7,000 है। एक आप करेंगे तो आपको यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीईजी मोड में होना चाहिए। इसकी साइज है 52 KB, और सिग्नेचर की साइज 10 KB होना चाहिए। ये इसकी साइट है। और ये करने के बाद आपको क्या करना, देखो अप्लाई, अलाउ मी टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ क्लिक करना, आई हैव रीड अंडरस्टैंड, और ये आपके पेमेंट करने के मेथड दे रखे हैं एज यूजुअल है। स्टेप फर्स्ट में आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद ये फिर ये देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इससे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, फिर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास जो आएगा उसमें रजिस्टर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए बिट्स पिलानी का एक, जैसे मैंने कहा ना प्लेसमेंट एक मैटर करता है, तो बिट्स पिलानी का ये हाईएस्ट सीटीसी देखिए आप 2020-21 का, मैंने अदर साइट से पैकेज लिए, ये फोटो लिए, बिट्स पिलानी की साइट पर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए 45 लाख हाईएस्ट है, और 18,000 कॉस्ट टू कंपनी जिसे कहते हैं सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी एवरेज है, पैकेज निकलेगा कॉस्ट टू कंपनी कितना 18 लाख है। तो लगभग 1 लाख पर एनम तो मिलता ही है, देख लीजिए आपसे 1 लाख हमें से अच्छी हैंडसम सैलरी है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी मिल सकती है। ये देखिए इनके 24.8 लाख पर एनम एक बार की कटिंग है, जो मैंने आपके लिखी। देखिए प्लेसमेंट इन बिट्स पिलानी, ये हिंदू जो अखबार है उसका देखिए ये 9.6% हाइक हुआ है इसमें देखिए। और एवरेज सीटीसी देखिए ये कह रहा है कि ग्रोथ एट ₹18.5 लाख कंपेयर टू 16.7 लाख, देखिए लास्ट ईयर का था तो उसकी जगह 18.5 लाख है, तो काफ़ी अच्छा है। तो उससे भी ज़्यादा हो गया देखिए 1 पॉइंट। ये देखिए इन कंपनीज में 1947 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 1901 का देखो हो गया है देखिए। और प्लेसमेंट इतनों का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, तो मेरे ओपिनियन में हो सकता है वो प्लेसमेंट लिया नहीं होगा उन्होंने, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अच्छा रिसर्च में इंटरेस्ट होते हैं तो वो नहीं लेते हैं।
और देखिए कॉस्ट टू कंपनी देखिए 15.6 लेगा, लास्ट ईयर 14.3 था, तो उससे ज़्यादा है। तो ये देखिए एवरेज है। तो आप तो अगर अच्छा प्रिपरेशन है तो आपका क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा देखिए। और ये इनके बिट्स के जो जी बाल सुब्रमण्यम है, प्लेसमेंट ऑफिसर, उनका स्टेटमेंट है IT इलेक्ट्रॉनिक्स एनालिटिक्स में हुआ। ये देखिए अखबार की फोटो है, तो अखबार की कटिंग मैंने आपके सामने क्लिप है, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखिए। इसके नोटेबल एनिमलीज हैं जो मैंने उससे लिए हैं गूगल से। पृथ्वीराज चौहान CM थे, फॉर्मर CM ऑफ महाराष्ट्र। और ये देखिए सबीर भाटिया, आप सब जानते हैं, सब वेल नोन हैं। ये देखिए IPS है बी संध्या, ये देखिए नानाजी देशमुख है RSS के, ये मणिशंकर जी अय्यर कांग्रेस के लीडर हैं, फॉर्मर कांग्रेस लीडर हैं। ये काफी संजय मेहरोत्रा, जो भी देखिए सारे नाम हैं, जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये एलिमनी, ये देखो यंग अचीवर्स है बिट्स जो फोर्थ 30 में एशिया 2020 में, जिनके देखिए क्षितिज खंडेलवाल है, अवासिस अहमद है, अनिरुद्ध सिंगला है, और ऋषभ शेखर है। देखिए 16 to 20 सारे वही हैं। देखिए ये इनके सीनियर है। देखिए फाउंडर एंड CEO पिक्चर के दोनों फाउंडर हैं। और ये देखिए पेपर के फाइंडर हैं। देखिए ये फोर्ब्स की लिस्ट है जो मैंने उससे बिट्स की साइट से उठाया, देखिए साइट से पिकअप किया। ये देखिए, और बिट्स डिस्टिंग्विश एल्यूमिनियस अवार्ड जो इनको दिया गया, BP अग्रवाल को दिया गया। देखिए पब्लिक लाइफ और वीरेंद्र राज, ये काफी अच्छे अच्छे नाम है, आप देख सकते हैं। इन फोटो को देख करके आप ले सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो तो ये इसका एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस है जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और इसको 2 से 5 के बीच में आप इन नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस तरह के अदर एग्जामिनेशन के वीडियो देखने के लिए साइट को लगातार देखिए रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।